नशे पर सियासत, शराब की होम डिलीवरी शुरू, विपक्ष को रास नहीं आया सिस्टम, बताया आपदा में अवसर की तलाश। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान रायपुर बिलासपुर में हुई 3 अलग अलग घटनाओं में 12 लोग जहरीले सिरप और स्प्रिट पीकर जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का फैसला लिया। इस सिस्टम में ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति शराब बुक कराकर घर मंगा सकता है। कोविड के बढ़ते प्रकोप में इस तरीके का सिस्टम कई राज्यों में सफल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके लागू होने के साथ ही ये बैठ गया। एक साथ 36,000 लोगों ने जब ऐप में बुकिंग कराई तो सर्वर क्रॉस कर गया। विपक्ष इस फैसले के साथ सरकार की उस मंशा पर भी सवाल उठा रहा है जिसके तहत शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस आपदा में अवसर तलाश रही। भूपेश बघेल ने आपदा को अवसर में कैसे बदला, इसका निकृष्टतम उदाहरण है कि शराब पी के 10 लोग मर गए और इसलिए शराब बिक्री शुरू कर दिया ऑनलाइन। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा है कि दुर्घटना में लोगों की मौत होती है तो जांच होता है, मदद की जाती है। उल्टा इन लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल दे के प्रयास, यानी ये भी दुर्भाग्यजनक है। बिल्हा में 9 लोग मर के आ गए, उनके परिवार में तो आपदा आ गई, लेकिन उस आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है तो इस सरकार से सीखनी चाहिए कि 9 लोगों को वहाँ मृत्यु हुई और उसको इस सरकार ने अवसर के रूप में भुना करके ऑनलाइन दारू की जो व्यवस्था की जा रही है, वास्तविक में इस कृत्य की सरकार की निंदा की जानी चाहिए। उधर विपक्ष के आरोप के बाद सरकार बचाव की मुद्रा में और शराब की होम डिलीवरी को एक जायज और सही फैसला करार दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का तर्क है कि लगातार जहरीली चीजें पीने से हुई मौतों के बाद लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था लाना जरूरी था। मदिरा नहीं मिलने के कारण जो सिरप से लेकर अन्य वस्तुओं का सेवन करके उनकी मौत हो रही है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है। जो दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ 7 प्रदेशों से घिरा हुआ है, दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, इसलिए उसको रोकने के लिए जो मंगाना चाहते हैं, जो मदिरा प्रेमी, उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ इसमें राजनीति दिखती है। कोविड महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर हुई तकरार के बीच अब छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी एक सियासी मुद्दा बन गया है। सरकार इस मामले में शराब के शौकीनों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन इस कदम से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। विपक्ष इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हावी नजर आ रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। शराब की होम डिलीवरी, जहां छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी क्या शुरू हुई, आफत आ गई। विपक्ष ने तो सवाल खड़े किए ही, सत्ता पक्ष ने भी तर्क दिए, लेकिन जब ये सिस्टम चालू हुआ तो पहले घंटे में ही इतने ज़्यादा लोग उस वेबसाइट पर पहुंच गए, ऐप पर पहुंच गए कि पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया और वेबसाइट काम करना बंद कर गई। मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहां पर अप्लाई किया और उससे अप्लाई करने का ही नतीजा था कि ये वेबसाइट क्रैश हुई। सियासत इस पर शुरू हुई। भाजपा ने राजभवन का रुख किया और कहा कि सरकार आपदा को अवसर में भुना रही है। कुछ लोग अगर मरे हैं तो उनको मुआवजा देना चाहिए, बजाय इसके कि आप होम डिलीवरी चालू करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, अवैध शराब प्रदेश में आ रही है, इसलिए हमको चालू करना पड़ा और जो पीना चाहते हैं वो घर पर मंगा सकते हैं। सभी के अपने अपने तर्क यहाँ पर है। इन्हीं तर्क और वितर्क को हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये होम डिलीवरी इतनी ज़रूरी क्यों है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सभापति हैं, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाजपा विधायक रजनीश जी हैं। रजनीश जी बहुत स्वागत, प्रमोद जी बहुत स्वागत आपका। प्रमोद जी नमस्कार। आप लोगों की सरकार जब से आई तब से एक प्रमुख मुद्दा था, एक मैनिफेस्टो में था शराबबंदी का। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा किन परिस्थितियों में, क्या सोचकर ये होम डिलीवरी आप लोगों ने शुरू की, क्या इसके पीछे सोच थी? अभिषेक जी, इसमें दिक्कत क्या है? एक सरकार होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखना। सभी प्रकार के लोग हैं जो नहीं भी पीते, जो थोड़ा बहुत पीते हैं, या जिनको नहीं पीने के कारण ऐंठन की बीमारी होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कौन सा शराब दुकान थोड़ी खुल रहा है। ऑनलाइन अगर कहीं कोई शराब मंगाना चाह रहा है और सरकार इसकी व्यवस्था मान लो सुचारू ढंग से चल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? घर घर तक के
जब दवाई पहुंचाने की बात थी, दवाई घर घर तक के लोगों को पहुंची। आज ऑक्सीजन घर घर तक पहुंचाने के लिए जब हमने प्रयास किया तो उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बात नहीं आई। अब मुश्किल इस बात का है कि एक रोज नए मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को मदद करने के बजाय या लोगों को मदद करने के बजाय ये घेराबंदी में और चिथड़ी उड़ाने के फिराक में लगी हुई है। तो मेरा ऐसे समय में निवेदन है कि अभी 3 साल चुनाव बाकी है, आखिरी साल जब बचेगा ये सारी चीजों को आप निकाल लीजिएगा। अभी तो फिलहाल लोगों की मदद कर दीजिएगा, और हमारी बात नहीं भी मानते तो BL संतोष साहब जो प्रभारी महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 2 दिन पहले ऑनलाइन अपने वर्षन में कहा कि भाई सरकार को या मुख्यमंत्री को रोज घेरने के बजाय सांसद लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता फील्ड में उतर के कुछ काम करें। तो मेरा ये आशय है कुल मिलाकर अभिषेक जी कि सरकार अगर किसी चीज को लागू कर रही है, पहले भी 1 महीने तक तो लगातार बंद था, इससे पहले भी जब पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ उसमें भी लगभग 1-2 महीने करीब बंद थे। अब ऑनलाइन डिलीवरी में क्या दिक्कत है? जी ठीक, रजनीश जी क्या दिक्कत है, क्यों खोलना जरूरी है, ये तो प्रमोद जी ने बता दिया। अब आप लोगों को दिक्कतें क्या है पूछ रहे हैं। अभिषेक जी, अभी आपका ये चैनल बड़ा लोकप्रिय चैनल है, छत्तीसगढ़ के लाखों व्यूअर हैं इसके, मध्य प्रदेश में भी है, पूरे देश में देखा जाता है। और माननीय प्रमोद दुबे जी जो महापौर रहे और बड़ा मैं इनको सिंसियर नेता मानता हूँ, इनकी बात सुन करके छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो 50% आबादी है हमारी माता बहनों की, वो बड़े इनको ध्यान से सुने होंगे और इनको लगता है कि अभी 3 साल बचा है, राजनीति 3 साल बाद कर लेंगे। इनको राजनीति 3 साल बाद नहीं, अभी से इनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। चाहे वो विषय अभी कोरोना काल का हो, चाहे शराब के मामले में हो, जो सरकार शराबबंदी करेंगे करके बड़ी बड़ी वादे करके सत्ता में आई, वो आज ये बोल रही है कि इसमें दिक्कत क्या है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का वर्जन में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 10-12 लोग की इसमें मृत्यु हो गई। मतलब जो 9 लोग एक गांव में जिनकी देहांत हुई है, इनको इन्होंने शराबी घोषित कर दिया। अभी जांच पूरा नहीं हुआ है कि वो किन कारणों से दवाई के रूप में पिए, किसके रूप में पिए, कि धोखा से पिए, क्या है, अभी पूरा रिपोर्ट नहीं आया है। और रिपोर्ट पूरा आया होगा तो बताएंगे। लेकिन उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी अभिषेक जी, जिनको इन्होंने शराबी बता दिया। 12 परिवार, उनके बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं जिनका अभी देहांत हुआ है, 3 दिन 4 दिन हुआ है, उसको इन्होंने बहुत आसानी से, सरकार ने उनको शराबी घोषित कर दिया और वो 12 लोगों के आड़ में शराब दुकान ऑनलाइन शुरू कर दी। अभी बोल रहे थे कि घर घर दवाई पहुंचा रहे हैं, घर घर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। किस किस घर में दवाई पहुंच रहा है, किस किस घर में ऑक्सीजन पहुंच रहा है, दुबे जी आप हकीकत जानते हैं। लेकिन अभी ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है। आप बहानाबाजी छोड़िए, आप ये बोलिए ना सीधा सीधा कि हमारे पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, हम इसके बिना हमारी दिवालिया निकल जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार की। हमने जो 2.5 साल में आर्थिक प्रबंधन किया है, वित्तीय प्रबंधन किया है, उसमें हमारी दिवालिया निकल चुकी है। विधायक निधि का आप 2-2 करोड़ काट के वैक्सीन खरीद रहे हैं। अब ये शराब खरीद के बेच के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? लोग दवाई के लिए भटक रहे हैं, अस्पताल के लिए भटक रहे हैं, बिस्तर के लिए भटक रहे हैं, उसको छोड़ के भर्ती किसकी हो रही है? आपको लगता है अगर सरकार ने ये रेवेन्यू के लिए किया है तो गलत है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ इनको साफ बोलना चाहिए ना। ये क्यों बहानाबाजी करके वो परिवारों को बदनाम कर रही है? ये साफ बोले कि हम रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, बहानाबाजी करके क्यों कर रहे हैं? हमारी स्थिति ये बोले तो कि हमारी स्थिति बहुत खराब भाजपा को दिक्कत ये है कि आप लोग सीधा नहीं बोल रहे कि रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं। नहीं, दिक्कत रजनीश जी अगर वो बोल देंगे रेवेन्यू के लिए है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, बताइए ना, फिर उसका जवाब देंगे ना अभिषेक जी। ये बताएं क्लियर, प्रदेश के सामने रखें हमारी माताओं बहनों और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के सामने कि हमारी स्थिति अब इतनी बदतर हो गई है। रेवेन्यू के लिए नहीं बोल रहे इसलिए दिक्कत है। बिना शराब बेचे हम
अपना ये छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं चला सकते? बताएं छत्तीसगढ़ को, ठीक, जाने तो छत्तीसगढ़ के लोग। मैं आप ही का जवाब ले लेता हूँ प्रमोद जी से। प्रमोद जी, रेवेन्यू के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये आप बोल नहीं रहे, इसलिए ये सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। नहीं अभिषेक जी, विधायक महोदय कौन सा नया बात बोल रहे हैं? पूरे देश की रेवेन्यू और देश की बदतर हालत है, पूरे विश्व की बदतर हालत है, उसमें छत्तीसगढ़ कोई छूटा रहेगा क्या? ये कोई बात नहीं होती। लेकिन उसके अलावा सरकार के प्रबंधन नीति के बारे में आप खूबी जानते हैं कि 21 तारीख को सारे किसानों के खातों में पैसा जाना है। अब उस बात को ये नहीं पूछ रहे हैं कि कहाँ से आपने इतना अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया कि आप किसानों के खाते में आप बोनस की राशि भेज रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले भी बताया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो रोज एक नए मुद्दे को लेकर के, और मुद्दे तो मुद्दे तथ्यहीन, तर्कहीन। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री राहत कोष से जो पैसा मिला उसमें आपने वेंटिलेटर खरीद लिया, और वो खराब वेंटिलेटर था। तो और उसके बाद जब उनको माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को खुद को मालूम है कि पीएम केयर फंड का कोई पैसा छत्तीसगढ़ में नहीं आया, लेकिन केवल अफवाह उड़ाना, केवल तर्कहीन, तथ्यहीन आरोप लगाना। अब नई बात आ गई शराब को लेकर। अरे आप सुझाव देना चाहिए आपको, कोरोना काल है कि और क्या बेहतर प्रबंधन हो सकता है कोरोना के संबंध में, और हमारी कोई कमियां होंगी, उन कमियों को आप बताइए, तो ये बेहतर हो सकता है। अब ऑनलाइन शराब के, अरे भाई आपको भी मालूम है ऑनलाइन शराब में आदमी 10%, 15% हर चीज के शौकीन लोग होते हैं, और उनके भी शौक हो या आवश्यकता हो या उनके और भी मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे, ये जानकारी का विषय हो सकता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ये तो समझाएं भाई। कौन सा रोड में आके कोई मारपीट कर रहा है, कि कोई गुंडागर्दी हो गई, कि कोई क्या हो गया, इतनी बड़ी कौन सी विपदा आ गई जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी जाकर आदमी डिलीवर करेगा जिस आदमी को आवश्यकता होगी, और इसमें कितना पैसा आ जाएगा माननीय विधायक जी भी जानते हैं क्या इससे राजकोष पूरा भर जाएगा क्या? रजनीश जी, शिकायत आप लोग बहुत करते हैं, ये शिकायत कांग्रेस को, आप लोग सुझाव नहीं देते हैं, शिकायत ज्यादा करते हैं। रजनीश, अभिषेक जी, पिछले 2.5 साल में कांग्रेस का जितना शिकायत रहा है, जितना पत्र व्यवहार किए हैं, उसको यदि निकाल के देखें तो शिकायत कौन कर रहा है? चाहे इनको अभी भी लगता है, मेरे को लगता है कि ये सरकार में है, इनको आभास नहीं है, या जानबूझ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को ये समझ रहे हैं, अनपढ़ गंवार मूर्ख हैं, कि हम इसी प्रकार की बात करते रहें कि जो नहीं हो रहा है वो सब केंद्र सरकार के कारण है, और जो हो रहा है हम कर रहे हैं, और इसी तरह से हम बात करके हम कैसे भी करके इस परिस्थिति को निकालें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको अच्छे सुझाव नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या? अच्छा, मैं इनके शराब बेचने के निर्णय को हम अच्छा कहें? अभी आधा अधूरा घोषणा हुआ है कि हम 21 तारीख को पहला किस्त देंगे, दूसरा किस्त देंगे, 100 रुपया देंगे, 200 रुपया देंगे, क्या देंगे अभी नहीं मालूम। लेकिन उसको भी अभी जोड़ना शुरू कर दिए कि हम बड़ी अच्छी योजना। अरे अब कहाँ का अच्छी योजना चला रहे हो? एक बार में 2 सब अच्छी योजना है, मैं भी बधाई दूंगा आपको, टीवी में बैठ के बधाई दूंगा कि आपने जो कहा था किया है करके। और 100 रुपया 50 रुपया दे के और बाद में आखिरी में काट के आखिरी किस्त में 2500 बोले हैं, दिए भी नहीं है, पिछले साल का नहीं दिए हैं, और अभी हम देने जा रहे हैं। तो देने जा रहे हैं तो एक बार दो ना, फिर बधाई देंगे आपको, अच्छा बात भी बोलेंगे। तो आप जो चाहे करें, हम आपके तारीफ करें तो आपको अच्छा लगेगा। सॉरी प्रमोद दुबे जी, आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जो दायित्व मिला है विपक्ष की भूमिका में, आप लोगों ने जो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को एक तरह से ऐसे परिस्थितियों में डाल दिया है, ऐसे स्थितियों में डाल दिया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपको कटघरे में खड़ा करेगी। आपने शराब से लगभग, आपके जो जानकारी है 2 महीने पहले की 450 करोड़ आपने कमाया है शेष की राशि की। पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई नहीं बता रहा है। अभी 2 महीने में और कितना मिल गया, ऑनलाइन में कितना मिलेगा, कहाँ किए हो, कब खर्च करोगे, नहीं करोगे, कोई उसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम इनके लिए ताली बजाएं, इनको बड़ा अच्छा निर्णय बताएं। रजनीश जी, डिमांड बहुत है, आप खुद देखिए वेबसाइट क्रैश हो गई आज, इतनी डिमांड आ गई, जरूरत सोचा भी नहीं था शायद। नहीं अभिषेक जी, देखिए
इन्होंने जो शराबबंदी का घोषणा किए हैं, अब क्रैश हो गया, ये बहानाबाजी है, फिर तो बहुत सारी बातें आएंगी अभिषेक जी। जब शराब पीने के आदि लोगों को शराब दे रहे हैं तो बहुत लोग गांजा पी रहे हैं, बहुत लोग अफीम पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, उनको भी पूर्ति करेंगे। रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है कि रोड में इतने लोग खत्म हो गए, उसके लिए भी तो प्लान बनाते कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है। शराब के कारण नहीं हो रहा है रोड एक्सीडेंट, और इससे ज्यादा लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। जो अभी पेंडेमिक समय चल रहा है, इसमें इतने लोग, अभी एक महीने क्या आंकड़ा है आप बताइए अभिषेक जी, मार्च तक डेथ कितनी थी और अभी आज 10 तारीख है, 2 गुना से ज्यादा हो गया। संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के आसपास जा रहे हैं, 8, साढ़े 8, 9 लाख हो गया। तो उसकी चिंता नहीं है कि उसको वो हम रोकथाम करें, दवाइयां मिले, भर्ती हो, इसके लिए ऑनलाइन भर्ती करने के लिए रजनीश जी, मैं जितना समझ रहा हूँ आप लोगों का कहना ये है कि अगर घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही गई थी तो अभी ऑनलाइन क्यों चालू किया जा रहा है, ये दिक्कत है। बिल्कुल क्यों किया जा रहा है अभी जब बंद है तो। और दूसरी बात, ठीक, प्रमोद जी, स्वास्थ्य भाजपा को दिक्कत ये है, आप लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था कि शराबबंदी करेंगे और ऑनलाइन अब चालू कर दी। जी जी बोलिए रजनीश जी। अपनी बात 10 सेकंड में मैं दुबे जी से जानना चाहता हूं कि अभी सभी प्रकार के भर्ती में, चाहे वो टेक्नीशियन हो, स्टाफ नर्स हो, डॉक्टर हो, उसमें सब में वित्तीय अनुमति लेना होगा, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन वर्कर्स चाहिए जो पहुंचाएंगे, घर में डिलीवरी करेंगे। उनके लिए रातों रात हो जाता है कि उनको भर्ती करो और दारू पहुंचाना शुरू कर दो। तो पहले जरूरी हेल्थ वर्कर्स हैं अभी के समय में कि दारू पहुंचाने वाले। क्या दिक्कतें हैं ये यहाँ पर भाजपा की इसमें साफ है कि मैनिफेस्टो में आप लोगों ने क्यों रखा बंद करेंगे, और जब रखा तो फिर अब ऑनलाइन क्यों दे रहे हैं। प्रमोद जी, मैं दोनों बात का जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने कहा, उनको भी मालूम है कि यदि सरकार 15 दिन पहले 300 डॉक्टरों की, हेल्थ वर्कर्स की और सारे लोगों की संजीदगी से भर्ती की है और वो लोग काम कर रहे हैं। और रही बात शराब दुकान में काम करने की, तो ऑलरेडी प्लेसमेंट एजेंसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो नई भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, ये उनको भी मालूम है। रही बात कहीं शराब बेचने की, तो पूरे हिंदुस्तान में इस पॉलिसी को छत्तीसगढ़ में लाया किसने? इनकी सरकार ने लाया। अब उस समय ये पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही थी इन लोगों को, आज उसी चीज को कहीं कांग्रेस आगे बढ़ा रही है और उसके बाद फिर हम डे बाय डे ये भी निश्चित कर रहे हैं कि इससे कितनी हानि होगी, कब तक इसको बंद किया जा सकता है। एकाएक बंद करने से बहुत ज्यादा नोटबंदी टाइप स्थिति तो नहीं हो जाएगी। ये सारी चीजों को देखने के लिए एक विधिवत कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार की ओर से। उस कमेटी में दुख की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो माननीय विधायक लोग हैं जिनको शामिल किया गया है, वो उस बैठक में ना आते, ना अपना कोई सुझाव देते, केवल टीवी चैनल में आकर के, केवल वहां जाकर के चिट्ठी लिखने के अलावा कोई बात नहीं करते। आप किसी पॉलिसी पर अगर ठोस बात करना चाहते हैं तो आप कमेटी में हैं, आप सुझाव दीजिए। निश्चित रूप से आपकी बातों को सर आंखों पर रख करके जो जनता के लिए बेहतर होगा वो काम करेंगे। अब इतनी चिंता कर रहे हैं शराब के लिए, तो 15 साल आपकी सरकार थी, आपके कौन सी पॉलिसी आपने लाई, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना था। 2.5 करोड़ में आज महिलाओं की आप चिंता कर रहे हैं, हमारी दीदी बहनों की बात कर रहे हैं, तो उस समय दीदी बहनें आपके लिए कहाँ थी? तो मुंह में राम बगल में छुरी, कमीशन चाहिए पूरी, ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग नहीं घोषणा पत्र में जारी किए थे, आपने बड़े बड़े शब्दों में कहा है। आज घोषणा कर दीजिए, आज घोषणा कर दीजिए कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। हमने झूठा कहा था, आप बोल दीजिए ना कि हमने झूठा वादा किया था, झूठा वादा किया था छत्तीसगढ़ के लोगों का वोट लेने के लिए। अब हम नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी गलत नहीं थी क्या? नहीं, हमारी पॉलिसी गलत थी कि नहीं थी, हमने नहीं कहा था। अब आप आज घोषणा कर दीजिए, आज घोषणा कर दीजिए कि शराबबंदी नहीं होगी। हमने सत्ता में आने के लिए झूठे वादे किए थे और वो झूठा वादा पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में 2-3 छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सरकार शराब बेचती है करके ये पॉलिसी आखिर छत्तीसगढ़ में लाया किसने? और नहीं तो आप क्यों उस समय इतना खराब हो था तो आप मान क्यों रहे 2.5 साल से? अरे जवाब दीजिए दुबे जी, 2.5 साल से उसी नीति को क्यों मान रहे हैं? क्यों रोक के रखा था?
नहीं जब वो नीति खराब थी तो क्यों रोके थे, क्यों रुके मैंने हो? भी स्पष्ट बताया है आपको। नहीं, कहाँ स्पष्ट बता रहे हो? अरे आप घोषणा कर दो ना। शराबबंदी करने के लिए इसमें माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी रखा गया है। झूठा माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मीटिंग में नहीं आते। आज मेरे पास समय इतना ही है। होम डिलीवरी बहरहाल चालू हो चुकी है और पहला दिन वेबसाइट भी क्रैश कर गई है। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप दोनों ने अपने अपने पक्ष, अपने अपने विचार बड़ी कुशलता से रखे। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी और रजनीश जी, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है और इस होम डिलीवरी के पहले दिन इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई कि क्रैश हो गया। इसको लेकर जोक्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, और कोरोना काल में क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसके अपने अपने तर्क भी यहाँ पर हो सकते हैं। सरकारी पक्ष के अपने तर्क यहाँ पर हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो जहरीली शराब या कहा जाए अवैध शराब पी रहे हैं, उनकी मौतें हुई है इसलिए चालू करना पड़ा। भाजपा का कहना है, अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि बंद करेंगे, शराबबंदी करेंगे, तो फिर आखिरकार होम डिलीवरी क्यों? सभी के अपने अपने तर्क हैं और इन तर्क वितर्क के बीच ये सुविधा चालू हो चुकी है। पहले दिन तो क्रैश हो गई, देखने आगे किस तरीके से काम करती है, क्या इसका असर छत्तीसगढ़ की जनता पर होता है, क्या इसका असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर होता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।